अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ये मैं सारी ओके, तो बताएं कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, क्या पढ़ा था हमने। मिस, कल आपने हमें जो है जेमिनाई के फीचर्स बताए थे। स्टोरी बुक के बारे में बताया था। और म्यूजिक म्यूजिक जनरेशन के बारे में बताया था। इमेज जनरेशन के बारे में बताया था। और आपने हमें जेम्स के बारे में बताया था। ओके गुड, आफ्टर क्लास आप लोगों ने उसको ट्राई किया था। मिस, मैंने जेमिनाई ओपन किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें जो है ना, वो म्यूजिक वाला ऑप्शन और स्टोरी बुक वाला ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। मैंने ट्राई किया था एक दो दफा, लेकिन वो नहीं आ रहा था अपनी जेमिनाई ईमेल में। स्विच करके देखना था, फिर शो हो जाता। ये मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैंने दूसरी तरह ट्राई किया था एक दो दफा उसको ऑफ करके, क्योंकि वो नहीं आ रहा था। चलें कोई नहीं, अपनी ईमेल वगैरह स्विच करके ट्राई कीजिएगा, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जरा मुझे बताएं, पूरिया आपने ट्राई किया था। यस मैम, मैंने भी ट्राई किया था। मैंने आपको लिंक सेंड की थी उसकी स्टोरी बुक की। मैंने देखी है। वेरी गुड, इसके अलावा मुझे बताएं जो बाकी फीचर्स हैं वो ट्राई किए हैं। मैम, मैंने म्यूजिक वाले फीचर ट्राई किया था। उसमें तो पहले मैंने म्यूजिक का मतलब वो सॉन्ग सजेस्ट नहीं किया था, सिंपली बोल दिया था म्यूजिक बना के दे। फिर उसके बाद मैंने वो जो ऊपर की म्यूजिक के ऑप्शन नहीं थे उसकी लिरिक्स, तो फिर मैंने उसके साथ ट्राई किया था। तो वो फिर बन गया था, लेकिन वो अभी बन गया था तो उसकी लिंक मैं आपको सेंड नहीं कर सकी। और जेम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हम जेम्स के साथ जिस तरह भी मतलब बिहेव करे ना, तो वो हमारे साथ वही बिहेव करेगा। जैसे कि हम उसको सिंपली बोल दे कि आप हमारे साथ फ्रेंड की तरह रहें, तो मतलब हमारे साथ फ्रेंड की तरह रहेगा हमारे साथ, और मतलब अलावा उसकी डिस्कशन नहीं करेगा। और अगर हम उसको बोल दे कि हमारे लिए सिर्फ इमेजेस क्रिएट करे, तो वो हमारे लिए सिर्फ इमेजेस ही क्रिएट करेगा, और भी मतलब और चीजें नहीं करेगा। वेरी गुड बोरिया। राफे आप बताएं। मैंने भी वो सारे फीचर ट्राई किए थे। मैंने अपना जैम भी बनाया था। उसके बाद एक स्टोरी भी बनाई थी और हम्टी डम्टी वाली पोएम भी बनाई म्यूजिक भी बनाया था, वेरी गुड। मुझे बताएं जब आपने इन थी। तीनों फीचर्स को ट्राई किया तो मजा आया आप लोगों को ट्राई करके। बहुत मजा आया था। बहुत मजा आया, दैट्स गुड। ओके, हमाद आप बताएं। सॉरी प्यारी जान। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम हमाद, कैसे हैं आप। मैम मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं मैं सॉरी, आज मैं लेट हो गया क्योंकि आज लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी। चलें कोई बात नहीं, क्लास यस की बात ट्राई कीजिएगा फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैम, मैंने आपको अपनी स्टोरी बुक और और टू और और दो वो सॉन्ग्स सेंड की थी। जी बेटा, मैंने देखी थी, आपने अच्छा काम किया था, वेरी गुड। ओके अच्छा, स्टोरी बुक तो मेरे पास नहीं आई, आई गेस अभी आपने लिंक शेयर किया। बाकी जो आपने परसों दो पिक्चर्स भेजी थी ना एडिट करके, वो मैंने देखी थी, वो आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी की हुई थी। और कल वाला जो काम है उसमें स्टोरी बुक वगैरह मेरे साथ शेयर नहीं हुई। आप आफ्टर क्लास उसको करना और फिर मेरे साथ मोस्टली शेयर करना, ठीक है। यस मैम, मैंने अभी सॉन्ग भी सेंड की थी। अच्छा, चलें ठीक है, गुड है। ओके, कल की क्लास में हमने जेमिनी को कंप्लीट किया था और जेमिनी का इमेज जनरेशन फीचर देखा था, जेम क्रिएशन देखा था, स्टोरी बुक, म्यूजिक क्रिएशन, तो मल्टीपल फीचर्स हमने ट्राई किए थे। मुझे बताएं किसी
एक भी ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, है ऐसा कुछ? मैम म्यूजिक वाले में। हुरिया, क्या समझ नहीं आया म्यूजिक वाले में बेटा? मैम उसमें वो म्यूजिक वाली समझ नहीं आई थी कि म्यूजिक को मतलब पहले उसकी लिरिक्स लगानी है उसके बाद करना है या नहीं उसके पहले। पहले आपने जो लिरिक्स है वो लिरिक्स लगाने हैं, उसके बाद अपना म्यूजिक क्रिएट करना है। ठीक है, पहले आप उसको लिरिक्स प्रोवाइड करते हो जिस। ओके मैम हम्म। मैं फिर बना के आपको आफ्टर क्लास सेंड कर दूंगी। ओके बेटा, नो इशू। चलें जी, ओके ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। अभी तो मैंने शेयर ही नहीं की। वेट करें। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मुझे बताएं मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मिस। ओके जी, गुड है। ठीक है, तो हम अपने दो चैटबॉट्स, दो एआई टूल्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चैट जीपीटी है और जेमिनी है। अब हम चलेंगे अपने थर्ड एआई टूल की तरफ। आज हम एक नया एआई टूल डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है क्लाउड एआई। क्लाउड एआई हमारे पास एक एंट्रोपिक ऑल इन वन एआई चैटबॉट है जो आपसे डिफरेंट टास्क आपको परफॉर्म करके देता है। चाहे आपने इमेज बनानी है, चाहे आपने कोई कंटेंट बनाना है, कोई स्टोरी बनानी है, कोई पिक्चर बनानी है, कुछ भी बनानी है, आप क्लाउड को यूज़ कर सकते हो। और एक इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो बाकी हमने दो चैटबॉट्स पढ़े हैं ना, जेमिनी और कैप चैट जीपीटी, उसमें नहीं था। मतलब आप क्लाउड एआई से डिफरेंट गेम्स भी बनवा सकते हो। आपने किसी भी तरह की एडवेंचरस, हॉरर, कार्टूनिक या पजल माइंड गेम, कोई भी गेम बनानी हो, आप इजीली क्लाउड से बनवा सकते हो। देन उस गेम का लिंक भी अपनी फ्रेंड, फैमिली, किसी के साथ शेयर करना चाहो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो कोई भी आप गेम बनाना चाहते हो, कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, वो आप क्लाउड से बनवा सकते हो। ये आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता होता है। तो हम तो इसको यूज़ करेंगे फॉर डिजिटल इमेज क्रिएशन एंड फॉर गेम क्रिएशन। ठीक है, बाकी जो रिसर्चिंग है और वो काइंड ऑफ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है, और बाकी काइंड ऑफ थोड़ा सा उसकी एडवांस सर्चेज आ जाती हैं। तो हम आपके लेवल पर उसकी गेम जनरेशन और डिजिटल इमेज जनरेशन देखेंगे। तो सिंपली हमने चले जाना है जी गूगल पर। गूगल पे जाके हम सर्च कर लेंगे क्लाउड एआई को। आपने गूगल पे जाके सर्च करना है क्लाउड एआई, टॉप पे आपके पास क्लाउड एआई की वेबसाइट आ जाएगी। ये आपके पास एक एंट्रोपिक ट्रेंड और सेफ मॉडल है जो आपको हर चीज़ में हेल्प आउट करता है, चाहे आपने इमेज क्या कर रही है? कोई कंटेंट बनाना हो। जी बेटा? मैम, मैंने मैंने गेम ब, ज, ज, जन क्या बोल रहे हो अमाद आप? मैंने गेम बेटा आपकी आवाज़ बहुत ड्रॉप हो के आ रही, मुझे नहीं पता आप। जनरेट की है। हाँ, किस तरह जनरेट किया बताएं जरा, एक्सप्लेन करें। पहले क्लासेस ली थी आपसे। किससे ली थी? आपसे। ओह अच्छा, वो आपने जो वेबसाइट पे मॉड्यूल्स देखे थे उसमें। मैम। ओके, दैट्स गुड। अभी हम लाइव क्लास में भी बना लेंगे। ओके, तो हमारे पास ये क्लाउड एआई है, सिंपली हम क्लाउड एआई को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू विद गूगल करना है, इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और फिर आपके पास क्लाउड का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इससे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो, आप इससे राइटिंग में हेल्प लेना चाहते हो, लर्निंग में हेल्प लेना चाहते हो,
कोडिंग में हेल्प लेना चाहते हो, रियल लाइफ स्टफ में हेल्प लेना चाहते हो, या ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प लेना चाहते हो, वो आप इजीली ले सकते हो। राइटिंग में आपको कुछ भी राइट करवाना है, आप राइट से राइट करवा सकते हो। आपने कोई भी चीज़ लर्न करनी है, चाहे अपने स्कूल का कोई लर्न करना है या कोई न्यू स्किल लर्न करनी है, वो आप लर्न से जाके कर सकते हो। कोई कोड लाइक कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका कोड रन करना चाहते हो, आप कोड पे जाके वो भी कर सकते हो। लाइफ स्टफ में आपने देखना है कि आप खाना कैसे पका सकते हो, आप एग कैसे बॉयल कर सकते हो, एग को फ्राई कैसे कर सकते हो, बल्ब कैसे चेंज कर सकते हो, फैन का बटन कैसे ऑन कर सकते हो। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हमें गाइडेंस चाहिए होती है कि ये काम हम परफेक्टली कैसे करें, तो वो आप लाइफ स्टफ से इसलिए इससे प्रॉपरली ले सकते हो। आप अपना लाइक प्रॉपर डेली प्लान बनाना चाहते हो, अपना वीकेंड शेड्यूल बनाना चाहते हो, स्टडी प्लान बनाना चाहते हो, इसके अलावा अपना ईटिंग प्लान बनाना चाहते हो, किसी भी तरह का कोई भी रियल लाइफ स्टफ से रेलिवेंट कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, आप वो भी इसमें इजीली परफॉर्म कर सकते हो। देन क्लाउड चॉइस अवेलेबल है। क्लाउड चॉइस पे आपने कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कोई नया आइडिया सोचना है, कोई नया आइडिया समझना है, तो उसमें आप क्लाउड चॉइस को भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास क्लाउड के 3 मॉडल्स लगे हुए हैं। कौन कौन से? हमारे पास क्लाउड ओपस 4.7 है, इसके बाद हमारे पास सोनेट 4.6 है और हाइकू है। अनपेड वर्जन पे, अनपेड मॉडल पर हम इसके 2 ही मॉडल्स ट्राई कर सकते हैं। कौन कौन से? सोनेट 4.6 और हाइकू 4.5। ओपस हम ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज ओपस हमसे पेड सब्सक्रिप्शन मांगता है। वो कहता है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो और उसके बाद जो है मैं वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा। तो हम ओपस को नहीं ट्राई करते हैं, हम सोनेट को और हाइकू को यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करते हुए अपनी गेम्स भी बनाते हैं, इनको यूज़ करते हुए बाकी भी जो अपने हमारे नॉर्मल टास्क हैं उनको परफॉर्म कर लेते होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें यूज़ वॉइस मोड अवेलेबल है, जिसमें हम 1 to 1 क्लाउड से बात कर सकते हैं। सिंपली हमने उसको क्लिक करना होता है, क्लिक करके हम करते हैं अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट। उसके बाद अब मैं जो भी बोलूँगी ना, ये मेरी बात को प्रॉपरली सुनेगा और सुनने के बाद जैसे ही मैं खामोश होंगी प्रॉपर उसका जवाब देना स्टार्ट कर देगा। अब इसने मेरी बात जो है वो लिसनिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे ही लिसनिंग कंप्लीट होगी वो प्रॉपरली मेरी बात को सुन के अंडरस्टैंड करके उसका जवाब देना स्टार्ट कर देगा। I'm not entirely sure what you mean by a stuckered or the context here, Huria. Is this something from a sport, a game, or perhaps a technical field? Could you give me a bit more detail about what Jesse Moores was doing? ओके, अब इसने ना मुझे इंग्लिश में रिप्लाई किया है, तो मैं इससे पूछूंगी कैन यू स्पीक इन उर्दू? इन उर्दू। Ah, I appreciate you asking, but I'm afraid I can't speak in Urdu. I'm designed to work with a text-to-speech system that only supports English, so I need to stick with that to make sure you can understand me clearly. Is there something specific you'd like to know, though? I'm happy to help in English. ओके, तो वो मुझे कहता है मैं उर्दू में बात नहीं कर सकता, मैं भी सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा हूँ जो इंग्लिश है। हमने प्रीवियसली टूल पढ़ा था ना जिसमें हमने जेमिनी पढ़ा, हमने इसके अलावा चैट जीपीटी पढ़ा। तो चैट जीपीटी मल्टी लैंग्वेज थे, वो हर लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, चाहे हम इंग्लिश में बात करें चाहे हम उर्दू में बात करें, हम जिस भी लैंग्वेज में बात करें वो हमारी बात को समझता था। लेकिन जो क्लाउड है ना, क्लाउड सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, बाकी पंजाबी, कोरियन, उर्दू इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं करता। तो अभी मैंने जब उससे पूछा कि यू स्पीक इन इंग्लिश, तो उसने मुझे कह दिया कि नहीं, मैं इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूँ, मैं उर्दू में बात नहीं कर सकता, मैं उर्दू को नहीं समझता। तो आपको जब भी इसको प्रॉम्प्ट देनी होगी तो आप इसको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दोगे, देन उसके रेलिवेंट ही आपको आंसर प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है। Right, I hear you. Looks like there's been a bit of confusion there. To be clear, I can only speak in English since that's what my text-to-speech system supports. So, English it is for us, Huria. What would you like to chat about? तो उसने साफ साफ मुझे बोल दिया कि भाई मैं उर्दू में और किसी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। अगर इंग्लिश में बात करनी है तो मुझे बताओ क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, मैं उस अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगा। तो आप लोगों ने अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, बात करनी है इससे 1 to 1, तो आप क्लाउड से बात कर सकते हो, आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग सबसे मज़े का फीचर है ना इसका, वो है आर्टिफैक्ट वाला। ये आपको
लेफ्ट साइड पर साइड बार होगी आपके पास टॉप पे, आप इस साइड बार को क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है आर्टिफैक्ट पे, और आर्टिफैक्ट पे जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ से जाना है न्यू आर्टिफैक्ट पे, सिंपली आप न्यू आर्टिफैक्ट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब क्लाउड आपसे पूछेगा लेट्स गेट कुकिंग, पिक एन आर्टिफैक्ट कैटेगरी और स्टार्ट बिल्डिंग योर आइडिया फ्रॉम स्क्रैच। आप कोई ऐप बनाना चाह रहे हो, कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हो, टेम्पलेट बनाना चाह रहे हो, गेम बनाना चाह रहे हो, प्रोडक्टिविटी टूल बनाना चाह रहे हो, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, क्विज बनाना चाह रहे हो, या स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना चाह रहे हो, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से खुद प्रॉम्प्टिंग करके इनमें से कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप क्लाउड पे कर सकते हो। क्लाउड आपको प्रॉपरली डिफरेंट डिजिटल गेम्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट, डिजिटल एप्स और वेबसाइट बनाना है, मैम और आप फिर उनको इजीली यूज कर सकते हो। ये क्लाउड वाला फिर से समझे? अगेन बताओ हमाद, क्या बोल रहे हो आप? यस। हमाद क्या बताऊं आपको बेटा? रिपीट योर क्वेश्चन। क्लाउड वाला फिर से समझाए? फिर से समझाऊं? अच्छा जी, मैं बता देती हूँ। क्लाउड हमारे पास एक ऑल इन वन एआई टूल है जो हमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके देता है। ये हमारे पास एक एंट्रोपिक एआई टूल है जो आपको डिफरेंट पर्पसेस में, डिफरेंट फीचर्स में, डिफरेंट ऑप्शंस में हेल्प करता है। आपने कोई पिक्चर बनानी है, आपने कोई गेम बनानी है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, या आपको जस्ट बाय वन क्लिक, जस्ट बाय वन प्रॉम्प्ट आपका हर टास्क परफॉर्म करके दे देता होता है। सिर्फ ये काम नहीं करता, इसके अलावा अगर आपने से वॉइस में बात करनी हो तो ये आपसे वॉइस में बात भी करता है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश में बात करता है, ये मल्टीलिंगुअल नहीं है। ये आपकी बात को इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड करेगा और इंग्लिश में ही आपको जवाब देगा। इंग्लिश के अलावा ये किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। तो आपने इससे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, चाहे वो इमेज का है, चाहे वो गेम का है, वो रिसर्च का है, या नॉर्मल किसी भी बारे में, आप वो इजीली क्लाउड से करवा सकते। ये नहीं। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और प्रॉपरली आपको हर तरह का टास्क परफॉर्म करके दे देता होता है। अभी हम आर्टिफैक्ट वाले ऑप्शन पे आए हैं। आर्टिफैक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद क्लाउड हमसे बोलता है लेट्स गेट कुकिंग, पिक एन आर्टिफैक्ट कैटेगरी और स्टार्ट बिल्डिंग योर आइडिया फ्रॉम स्क्रैच। अब आपके माइंड में जो भी आइडिया है, आप कोई ऐप क्रिएट करना चाहते हो, कोई शॉर्ट सी वेबसाइट बनाना चाहते हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, टेम्पलेट बनाना है, गेम बनानी है, कोई टूल बनाना है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाना है, या क्विजेस क्रिएट करने हैं, किसी भी तरह का कोई भी टास्क आपने क्रिएट करना है, आपने सिंपली उस ऑप्शन को क्लिक करना है, वहां पर जाके अपने टास्क की प्रॉम्प्ट करनी है, और डायरेक्टली तौर पर क्लाउड एआई आपको विद इन अ मिनट आपका जो रिक्वायर्ड टास्क है वो परफॉर्म करके दे देता होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? मैम जी बेटा। मैम ये नहीं, वो जो आपने आर्टिफि आ आ आर्टिफिशियल से आपने स्टार्ट किया था ना, उससे स्टार्ट दोबारा से करें। अच्छा ओके, ये हमारा चैट बोर्ड होता है। इसका यहाँ पर टॉप पे आपके पास साइड बार होती है, आपने इसको क्लिक करना होता है, फिर आप चले जाते हो ये आर्टिफैक्ट का ऑप्शन, प्रोजेक्ट के बिल्कुल नीचे आर्टिफैक्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, आपने इसको क्लिक करना होता है। देन उसके बाद आपके पास योर आर्टिफैक्ट, आपने फर्स्ट टाइम यूज़ किया होगा तो आपके पास योर आर्टिफैक्ट्स नहीं आ रहे होंगे। हम नया आर्टिफैक्ट बनाना चाहते हैं तो टॉप पे हमारे पास ऑप्शन होगा ये न्यू आर्टिफैक्ट का, सिंपली हम इसे क्लिक करेंगे और हम आर्टिफैक्ट पे लैंड कर जाएंगे। हमारे ये पूछ रहे थे। मैम ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? राफे, हूरिया, खतीजा। यस मैम। मैम। ओके, अब हम जाते हैं गेम के साथ, हम बनाते हैं अपनी एक डिजिटल गेम। अब हमने डिजिटल गेम अपनी कैसे बनानी है, तो हमने सिंपली यहाँ से चले जाना है गेम वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं जी गेम। गेम पे आने के बाद ना अब क्लाउड हमसे कोई क्वेश्चनिंग करेगा गेम के अबाउट, लाइक उसने कहा ग्रेट चॉइस टू बिल्ड समथिंग यू विल लव, लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस। अभी हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो कहता व्हाट काइंड ऑफ गेम डिड यू हैव इन योर माइंड, आपके दिमाग में किस तरह की गेम है? तो नीचे ऑप्शंस हैं पजल और ब्रेन टीजर, एक्शन और आर्केड, वर्ल्ड और ट्राइविया, स्ट्रेटजी और बोर्ड गेम। आपने किस तरह की गेम प्ले करनी है? तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं एक्शन और आर्केड गेम।
फिर उसके बाद वो पूछता व्हाट्स द वाइब यू आर गोइंग फॉर, आप किस वाइब के साथ जाना चाहते हो, लाइक फन और कैजुअल हो, चैलेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव हो, रिलैक्सिंग एंड चिल हो, स्टोरी ड्राइवन हो। तो हम इसको कर देते हैं स्टोरी ड्रिवन। अब हमने इसके दो क्वेश्चंस का आंसर किया, अभी हमसे और क्वेश्चंस पूछेगा। लव इट। वन मोर क्वेश्चन, व्हाट्स द गेम अबाउट, आपकी गेम किस अबाउट होना चाहिए, स्पेस एक्सप्लोरर, फाइटिंग एलियंस, निंजा escaping, अ कर्स टेम्पल, पोस्ट ओलंपिक सर्वाइवर, आई हैव माई ओन आइडिया। अगर आपके पास कोई खुद का, ये तो इसने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं कि इनमें से चूज कर लो, अगर आपके पास खुद का आइडिया है तो आप ये फोर वाला सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उसको बता सकते हो। तो मैं इसको करती हूँ आई हैव माई ऑन आइडिया। अभी मुझसे पूछ लेगा आपका क्या आइडिया, अपना आइडिया बताओ। तो अभी बोलता आई वुड लव टू हेयर इट, व्हाट्स योर गेम आइडिया, टेल मी अबाउट द थीम, द कैरेक्टर एंड हाउ यू इमेजिन प्लेइंग इट। अब वो आगे से बोलता मुझे बता दो आपकी गेम का आइडिया क्या है, गेम का थीम क्या है, गेम के कैरेक्टर्स क्या है, और आप किस तरह से उसको प्ले करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें मुझे बता दो। तो मुझे खुद से बतानी नहीं आ रही, मैं क्या करूँगी, मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगी, चैट जीपीटी को कहूँगी कि मैं अपनी एक एडवेंचरस या बारबी गेम बनाना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो ताकि मैं इसको रन करूँ और मेरी गेम जनरेट होकर आ जाएगी। तो सिंपली हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी को आके कहेंगे आई वॉन्ट टू, या हम बोलेंगे आई एम क्रिएटिंग, अगर आप उर्दू में प्रॉम्प्ट करना चाहो तो आप उसको बोलोगे मैं क्लाउड पे एक शॉर्ट मिनी गेम बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ एक डिज्नी वर्ल्ड वर्ल्ड बारबी एस्केप गेम बनाऊं, तो मुझे इसके लिए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दो ताकि मैं अपनी गेम बना सकूं। साथ ही हम इसको बोल देंगे प्रॉम्प्ट को इंग्लिश में लिखना, क्योंकि क्लाउड को हमने देखा है क्लाउड सिर्फ इंग्लिश सपोर्ट करता है, उर्दू सपोर्ट नहीं करता। तो हम इसको करेंगे कि जो प्रॉम्प्ट को इंग्लिश में लिखना। अब हम अपनी प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और चैट जीपीटी हमें इंग्लिश में जो हमारी प्रॉम्प्ट है लिख कर दे देगा। देखिए उसने कहा ओ दिस साउंड लाइक सच अ फन आइडिया, अ डिज्नी स्टाइल बारबी escape mini game can turn out super engaging if your prompt is clear and detailed. Here is a strong, ready to use prompt you can paste into your cloud game builder like an AI game generator or no code tool. अब यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें प्रॉपरली गेम क्रिएशन प्रॉम्प्ट दे दी है, जिसमें गेम का टाइटल है बारबी ड्रीम एस्केप मैजिकल वर्ल्ड एडवेंचर। आप अपने अकॉर्डिंग गेम को चेंज कर सकते हो, लाइक आपने कोई एडवेंचरस गेम बनानी है, स्पेस गेम बनानी है, कोई भी बेंटन गेम बनानी है, फ्री फायर बनानी है, मतलब जो भी शॉर्ट वर्जन बनाना है, जैसी भी गेम बनानी है, आपने उस तरह की चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट करनी है और चैट जीपीटी को कहना है कि मुझे इस मिनी गेम के लिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। देन आपको ये डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, कॉपी करके लाके आपने यहाँ पर क्लाउड पर इसको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। पेस्ट करने के बाद आपने अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर देना है, उसके बाद क्लाउड 1-2 मिनट लगाएगा और प्रॉपरली आपको आपकी जो बारबी वर्ल्ड एडवेंचर गेम है वो क्रिएट करके दे देगा। अब इसने मुझसे पूछा हियर इज द प्लान ऑफ बारबी ड्रीम एस्केप मैजिकल वर्ल्ड एडवेंचर। गेम का ओवरव्यू क्या है, अ 2D साइड स्क्रॉलिंग मिनी एस्केप गेम विद 3 लेवल, पेस्टल डिज्नी इंस्पायर्ड विजुअल एंड सिंपल टैप क्लिक मैकेनिक्स प्लेएबल इन 2 to 5 minutes। उसके बाद स्ट्रक्चर दे दिया इसने, मैकेनिक्स दे दिया, आर्ट स्टाइल दे दिया। फिर एंड पे ये मुझसे पूछता does this match your vision? Let me know any changes or say let build it and I'll start creating it। अब वो मुझे कहता कि मैंने ये गेम का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको रीड आउट कर लो, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता दो मैं क्या चेंजेस लगूँ करूँ। तो हमने रीड की, ये प्रॉपरली हमारे अकॉर्डिंग है, तो हम इसको कहेंगे लेट्स बिल्ड इट। अब सिंपली हम अपनी प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और क्लाउड हमारी जो गेम है वो बिल्डअप करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्लाउड ने हमारी गेम बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए क्लाउड हमारी गेम बना रहा है।
ओके, तो हमने जब इसको बोला लेट्स बिल्ड इट, तो आप लोग देख सकते हैं क्लाउड ने प्रॉपरली कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, कोडिंग स्टार्ट कर दी है। अब जैसे ही कोड कंप्लीट होगा, कोडिंग कंप्लीट होगी, फिर हमारे पास प्रॉपरली हमारी जो गेम है वो बन के आ जाएगी। आप अपनी गेम को डाउनलोड करना चाहें, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी गेम को पब्लिश करके लिंक शेयर करना चाहें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं गेम हमने बनाई है, हमारे साथ आके ये गेम खेलो एंड ऑल। तो आप फिर इस गेम को कहीं पर भी यूज करना चाहो प्रोफेशनली, तो आप इजीली यूज कर सकते हो। ये आपको अलाउ करता है फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी गेम को यूज करना। ठीक है, तो अभी इसने कोड रन करना स्टार्ट किया हुआ है। जैसे ही कोड कंप्लीट होगा, हमारे पास प्रॉपरली हमारी जो गेम है वो बन के आ जाएगी। मिस मेरी गेम बन गई। आपकी बन गई है राफेल? जी। प्ले करके देखें कैसे बनी है। अच्छा। प्ले करें फिर मुझे बताएं। तो स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, मैं बताती हूँ स्टार्ट कैसे होगी। जनरेट होके आ गई है ये, ओपन हो जाए देन मैं बताती हूँ स्टार्ट कैसे करनी है। मिस ओपन होती है। क्या हुआ है मात बेटा? मिस ओपन होती है। राफे नहीं ओपन हुई अभी तक? मिस ओपन हो गई है, स्टार्ट रेस का ऑप्शन आ रहा है, तो दबा रहा हूँ तो। अच्छा, मुझे जरा स्क्रीनशॉट भेजें, एक दफा पेज को रीलोड करें, देखिए हो जाएगा सेट। रीलोड करें। मैम, जी बेटा। वो जो वो जो लिखाई थी ना, वो नीचे नीचे आ रही थी, वो क्या थी? कब बेटा? कहाँ पर? यहाँ पर। अम, हमाद, आपके पास कोई बड़ा बैठा हुआ है बेटा? हैं? मैंने कहा आपके पास कोई बड़ा बैठा हुआ है? नो मैम। नहीं बैठा हुआ? ओहो। आपकी मामा कहाँ है? मिस मैंने आपको स्क्रीनशॉट अस्सलाम भेज वालेकुम दी। मैम। वालेकुम सलाम मिस, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने अपने मेरे ख्याल से कोई गेम जनरेट किया है अभी। जी जी, गेम जनरेट जी करना बता रही थी ठीक तो। है, मेरे ख्याल से वो वो इसकी कोडिंग वगैरह आ रही थी, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। मुझे समझ नहीं आई क्या चीज़ पूछना चाह रहे थे, मैंने कहा अपनी मामा को बुलाएं, उनसे पूछूं आप कहाँ पर स्टक हो रहे हो। हाँ मुझे भी समझ आ गई थी कि ये शायद वो भी पूछ रहा है। ओके ओके, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी इंटरेस्ट ले रहे हैं हम आज, कैसे जा रहे हैं? घर पे कुछ करते हैं मैं याद एआई के बारे जी में? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत जी जी बताएं। बहुत शौक, माशाल्लाह इसको बहुत शौक है करने का, कब से एक्टिव बैठा हुआ है। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे इंटरेस्ट लेता है, क्लास के बारे में बताता है कि मुझे ये चीज़ समझ आई, हमने ये टूल पढ़ा। कर भी रहा है मैम। चलिए जी, गुड, अच्छी बात है। ओके जी। हमारे पहले जब हमने प्रॉम्प्ट रन करते हैं ना हम, तो क्लाउड हमारे पास एक ऐसा एआई टूल है जो बैकएंड पे खुद कोड रन करता है। अच्छा, आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। पता है एआई से पहले हमारे पास क्या होता था? एआई से पहले हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होते थे, हमारे पास अभी भी कंप्यूटर्स होते हैं। तो हमारे पास प्रोग्रामर्स होते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे, अभी भी हैं, बट अब उनका स्कोप काफ़ी कम हो गया है क्योंकि अब एआई खुद ब खुद हर काम कर देता होता है। तो पहले ना, जो अभी क्लाउड में 2 मिनट लगा के जो इतना लंबा कोड लिखा और उस कोड की बेसिस पर प्रॉपर इसने गेम बनाई, ये गेम बनाने के लिए ना इसका जो कोड है वो कोड प्रोग्रामर्स बैठ के खुद लिखते थे। वो कोड लिखते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे, एग्जीक्यूशन के बाद जो है फिर उसको एक दफ़ा प्रीव्यू करते थे, फिर टेस्ट करते थे, टेस्ट होने के बाद वो फिर प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब हम जो हमारे पास एंट्रोपिक या आप कह सकते हो एडवांस एआई टूल्स हैं, हम उनको आके जो ह्यूमन लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट देते होते हैं, और उस प्रॉम्प्ट की बेसिस पर वो एआई टूल खुद से कोड को रन करते हैं, खुद से कोड को जनरेट करते हैं, और प्रॉपरली हमारा कोई भी
डिजिटल टास्क हो, कोई भी गेम हो या कोई भी स्पेसिफिकली टास्क हो, वो परफॉर्म करके दे देते हैं। मतलब हमें अब वो जो कंप्यूटर की इतनी एडवांस लैंग्वेजेस हैं जिसमें सी प्लस प्लस है, जावा है, सी एस एस है और मल्टीपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हमें वो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली तौर पर इन चैटबॉट्स को यूज़ करते हैं, इनको प्रॉम्प्ट देते हैं, इनको बताते हैं हमें क्या रिजल्ट्स चाहिए, ये ऑटोमेटिकली उनका कोड भी बनाते हैं, ऑटोमेटिकली उनके लिए प्रॉम्प्ट भी लिखते हैं, सब कुछ खुद करके हमें हमारा जो डिज़ायर रिजल्ट है, चाहे वो गेम है, चाहे वो कोई ऐप है, चाहे वो कुछ भी है, वो प्रॉपरली बनाकर दे देते होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोई भी गेम बनानी हो, कोई भी टास्क, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, वो हम क्लाउड से करवा सकते हैं। ये हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और विद इन मिनट हमारी गेम्स और हमारा जो भी टास्क है वो हमें परफॉर्म करके दे देता होता है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है जी, बाकी हुरिया, खतीजा, राफे। यस मिस। यस मैम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मिस। चले ओके, इस क्लास का 1 मिनट है, विद इन 1 मिनट में आपके ग्रुप में न्यू लिंक भेजती हूँ। सारे बच्चे टाइम्स को ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम क्लाउड का जो आर्टिफैक्ट है उसके रिजल्ट्स देख सकें और फर्दर फिर नेक्स्ट रूल की तरफ मूव कर सकें। ठीक है, विद इन 1 मिनट आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आता है।